हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एन वर्ल्ड। एंड आज है व्लॉग 1 एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अपडेटेड गाइडलाइन के साथ। फाइनली पोर्ट ब्लेयर में टूरिज़्म जो है वो स्टार्ट हो गया है। दैट्स अ गुड न्यूज़। एंड काफ़ी टूर्स आ भी रहे हैं जो मैं देख सकती हूँ अपने सिटी पे। सो अगर आप वेकेशंस प्लान कर रहे हैं सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम एंड द सीज़न इज़ ऑन। मीनवाइल आप देख रहे हैं ये व्यू जो चिड़िया टापू की तरफ जाता है, बट आज का व्लॉग चिड़िया टापू का नहीं है। आज का व्लॉग है सेल्यूलर जेल का। हम कुछ दिन पहले ही गए थे एंड वो भी ओपन हो चुका है। जेल विजिटिंग के जो टिकट्स हैं आपको जेल पे ही मिल जाएंगे, बट अगर आपको लाइट एंड साउंड शो देखना है तो उसका टिकट आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ये जेल का जस्ट एंट्रेंस है जो शहीद ज्योति से स्टार्ट होता है एंड ये है स्टार्टिंग। यहाँ पे 2 विंग्स हैं। बेसिकली जेल के जो विंग्स थे वो 7 थे इन टोटल, लेकिन अब बस 3 ही बचे हैं। एंड उसमें से जो 4 थे या तो वो डिमोलिश हो गए या तो कंबाइन करके उसे हॉस्पिटल बनाया। ये एक एंट्रेंस था जो हमारे फ्लोर्स की तरफ जाता है। कुल 3 फ्लोर्स हैं और वीर सावरकर जी की जो कोठरी है वो 2nd फ्लोर पे है। यस, तो जाते वक्त जेल को देखते वक्त आप जेल की खूबसूरती देख सकते हैं, जेल का एंटीक देख सकते हैं जो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही फैंटेसाइजिंग है उस टाइम पे इस तरह का जेल बिल्टअप करना। यहाँ सामने में एक एंट्रेंस आपको दिखेगा, 2 पिलर्स हैं उसमें, और उसी एंट्रेंस के सामने वो सीटें लगती हैं जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। एंड मेरी अगर मानिए तो लाइट एंड साउंड शो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बिकॉज़ अगर आपको जेल की हिस्ट्री जाननी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानना है, तो लाइट एंड साउंड शो इज़ द बेस्ट वन। आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस लाइट एंड साउंड देख लो, आप सब जान जाएंगे। सो ये जो था, ये हम जा रहे थे वीर सावरकर जी की कोठरी की तरफ, लेकिन साथ ही साथ हम ये सारी कोठरियाँ भी देख रहे थे। किस तरह से लैचेस आप देख सकते हैं डोर के जस्ट दूर करके लगाया था ताकि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो किसी भी तरह से खुद को आज़ाद न कर लें। तो एक तरह से बहुत ही सोच समझ के इस जेल को बनाया गया था। ये है वीर सावरकर जी की कोठरी, वीर सावरकर सेल, और ये स्टार्ट होता है उनकी एक तस्वीर के साथ जिनमें उनकी जन्म तिथि, उनकी मृत्यु तिथि दी हुई है। वीर सावरकर जी ने इस जेल में 1911 से लेकर 1921 तक की अवधि काटी थी। उतनी उनकी सज़ा की अवधि थी जो उन्होंने काटी। उसके बाद वो वहाँ से रिहा हो गए। ये यहाँ पे आपको उनके सेल में ही वो मेंशन किया हुआ है जो आप देख पाएंगे। एंड फिर हमने सेल को जब देखा, उनके उसमें उनके बर्तन रखे हुए हैं, उसमें उनका बेड रखा हुआ एक तस्वीर के साथ, और यहाँ आके मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित तो होता ही है, लेकिन एक इमोशनल पल भी है देख कर कि किस तरह से, किस यातनाओं से गुज़र के हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ये बहुत सारे ऐसे ही बोर्ड्स हैं जिसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हुए हैं। एंड अगर आप इन बोर्ड्स पे जाओगे, आप गौर करोगे कि जितने मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स जो इस जेल में आए थे वो बंगाल प्रोविंस के थे, तो बंगाल के ही फ्रीडम फाइटर्स ज़्यादातर यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये जेल का एक स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द विंग्स, एंड फोटोग्राफी के लिए ये काफ़ी अच्छा व्यू है, बिकॉज ऑब्वियसली जब टूरिस्ट आते हैं या टूरिस्ट या लोकल भी जब जाते हैं तो उन्हें मन करता है कि आप इस चीज़ को एक बार हम अपने कैमरे पे कैप्चर कर लें। तो बस मैं भी कुछ कैप्चर कर रही थी मोमेंट्स ताकि एक मेमोरी बन जाए। और ये इस तरह से जेल का पूरा व्यू है जो विंग्स से दिखता है, विंग्स के टेरेस पे से दिखता है, एंड हम भी वही देख रहे थे। फिर साथ ही साथ जब हम और एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक हमें गृह मिला जिसमें अंडमान इन ओल्डन डेज़ दिखाया जाता है कि किस तरह से अंडमान पहले के दिनों में, पुराने टाइम में दिखता था। अबदीन बाज़ार हो, क्लॉक टावर हो, एवरीथिंग आपको फ़ोटोज़ के ज़रिए उसमें दिखाया गया है। फिर हम चलते चलते बढ़े हैं इस वर्कशॉप गृह में जहाँ एक्चुअली जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें काम सौंपा जाता था, उनको काम दिए जाते थे, और निर्धारित समय पे अगर वो काम पूरा नहीं करते थे तो उन्हें उस तौर पे पनिशमेंट दी जाती थी। ये एक तरह का काम था जिसमें तेल निकालना होता था, जो जनरली तो बैल करते हैं गाँव में, लेकिन यहाँ पे इस सेलुलर जेल में उन फ्रीडम फाइटर्स से करवाया जाता था। और आगे चल के वहाँ पे एक बोर्ड भी दिया हुआ था, उसे तेल की घानी लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें देखकर ये थोड़े सेंसिटिव हैं, आपको देखने से ही अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह की यातनाएं दी गई हैं, किस तरह का कठिन वक्त काटा है फ्रीडम फाइटर्स ने उस टाइम। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था पनिशमेंट का,
जो और जब जब मैंने लाइट एंड साउंड शो में सुना कि अगर वो कार्य नहीं करते थे तो उन्हें 50 कोड़े, 75 कोड़े, 100 कोड़े ऐसे करके पनिशमेंट दिए जाते थे। और ये वाला जो सीन है, ये जो पिक्चर है, ये तो एक घर के अंदर है, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो जी ये इस तरह से इसे किया जाता था। पूरे जेल के बीचों बीच वो पनिशमेंट जो है वो दिया जाता था। और यहाँ पे जब लाइट एंड साउंड शो शुरू होता है तो एक चेयर डाल दिया जाता है। वो चेयर बेसिकली उस जेलर की चेयर थी जो वो बैठ के वो पनिशमेंट देते हुए फ्रीडम फाइटर्स को देखता था। तो ये सब अपने में काफ़ी भावुक करने वाली चीज़ें हैं। उसी ग्रे के एंड में आपको ये 3 तस्वीरें दिखेंगी फ्रीडम फाइटर्स की, जिनमें उनके बार्स, उनकी बेड़ियाँ दिखती हैं। क्रॉस बार्स जो हैं बेसिकली वो इसीलिए लगाए जाते थे ताकि वो नीचे ना झुक पाएँ, तो 9-9 घंटे वो खड़े होकर ही उन्हें काम करना होता था। और कोने में ही वो असली वो यूनिफॉर्म थी, वो असली वो कपड़े हैं, ओरिजिनल वो हैं जो वो बेसिकली वो पहनते थे, जो उन्हें पहनाया जाता था उस टाइम पे। तो वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस पे वहाँ पे रखा गया है। ये फांसी ग्रे है जो क्वाइट ऑब्वियस है, यहाँ पे फांसी की सज़ा दी जाती थी उन्हें। और ये ओपन होता था यहाँ पे। अभी आप जब जाएंगे सेलुलर जेल में तो वो कवर कर दिया गया है, लेकिन पहले वो ओपन था। और वीर सावरकर जी की कोठरी जो थी बिल्कुल ठीक उसके सामने थी, 2nd फ्लोर पे, दूसरे मंजिल पे। वो चाहते थे कि किसी भी ज़रिए वीर सावरकर जी को ये चीज़ दिखे कि कैसे उनके भाई बंधुओं को जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें उस तरह की जो सज़ा है वो दी जा रही है। उनके सामने वो दिखाने के लिए उन्हें जानबूझकर उस कोठरी में रखा गया था। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था सेलुलर जेल का वो काफ़ी भावुक था, काफ़ी रोमांचक भी था। इस चीज़ की कल्पना करना कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इस तरह का जेल बनाया है वो अपने में ही बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन साथ ही साथ वो याद दिलाता है हमें कि कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाई है अपना खून पसीना देकर, इस तरह के जुल्म सहकर फाइनली इंडिया जो है एक आज़ाद कंट्री है। तो ये काफ़ी ही रोचक है। ऑब्वियसली जब आप पोर्ट ब्लेयर आएँ तो सेलुलर जेल तो मस्ट है लिस्ट में, वो विज़िट करना ही होता है। टूरिस्ट आते ही हैं बिकॉज़ उनके टॉप लिस्ट पे होता है। तो आई होप जब आप भी आए सेलुलर जेल आप रिलेट कर पाएंगे मैंने जो जो बातें आपको बताई इस जेल से रिलेटेड। लाइट एंड साउंड शो जो है वो 5 बजे शुरू होता है और जो टिकट्स होते हैं जेल के वो बस 4 बजे तक आपको मिलेंगे। तो अगर 4 बजे के बाद आप जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको टिकट नहीं मिल पाएंगे। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखें। एंड ये कुछ पिक्चर्स थे जो मैं क्लिक कर रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड मुझे पर्सनली एंटीक या इस तरह के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसे देखने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सो ये हमेशा मुझे कैप्टिवेट करता है। चलिए नेक्स्ट मैं फिर आऊँगी आपके लिए व्लॉग 2 के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।